टू माय चैनल। तो आज है मंडे, सुबह से नाश्ते के टाइम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी ना कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया होगा, लाइक 3-4 दिनों से नहीं आया था। तो मुझे इतने सारे आप लोगों के मैसेज आए कि क्या हो गया शोना, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, सब ठीक है ना। पर एक्चुअली ना मैंने ऐसी छुट्टी ले ली थी। अभी पड़ गया था लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे को था 26 जनवरी और फिर था सैटरडे संडे। तो मुझे लगा कि पूरा टाइम जो है वो अंगद को, नीव को देते हैं, ब्लॉग नहीं करते हैं। बिग बास्केट से कुछ चीजें मंगाई। एक्चुअली मेन जो खत्म हो गया था ना, जिसकी वजह से मैंने फटाफट ऑर्डर किया, वो है ये। तो किचन टॉवेल्स बिल्कुल खत्म हो गया था, इसकी वजह से ही बाकी चीजें भी मंगवा ली कि सब्जी वगैरह तो चलो यूज में आ जाता है। उसके बाद ये चटनी मैं फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ, तो चटनी खत्म हो गया, फिर कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ। और केला देख रही हूँ बड़ा अच्छा दिया है लोगों ने, कच्चा पक्का दिया। 1 kg मंगवाया, तो आधे कच्चे हैं आधे पके हुए हैं। सब ना कॉम्बिनेशन में ये लोग देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, कई बार एकदम कच्चा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंगन है, ठीक है, सब कुछ आ गया। नीव की आने वाली है मसाज वाली आंटी, और गई जब मैं ऑन करने के लिए गीजर, देखती हूँ करंट ही नहीं है। तो ये चल रहा है जनरेटर पे, तो मुझे पानी गर्म करके देना पड़ेगा। पर खैर आना तो है ही, तो शार तो होगा ही। यही बस पिछली बार जब मैंने दिखाया था ना, नीव शार ले रहा था, उसकी आंटी उसको शार दिलवा रही थी। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए थे कि शोना ये जो है बेडिंग चेयर, इसका लिंक दो, ये आपने कहाँ से लिया। तो ये जो है ये लव लैब का चेयर है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मतलब ये इतना अच्छा है ना। देखिए, अगर आप खुद से शार दे रहे ना बेबी को, तो आपको इतनी आदत नहीं होती है कि उसको लिटा दिया पैरों पे और शार दे रहे हैं। जैसे कि जो मसाज वाली है उनको तो आदत होती है, वो कर लेती है। पर आप खुद से दे रहे हो ना, तो मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करती हूँ। जैसे कि संडेज को आंटी नहीं आती है इसकी, तो हम लोग दिलवाते हैं शार। तो अंगद भी इसमें बेबी को लिटा करके आराम से शार दिलवा देता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये फोल्डेबल है, तो बस आपको ऐसे करके इसको स्टोर कर देना है। नेट का बना हुआ है, जल्दी सूख भी जाता है, बेबीज के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये लव लैब ब्रांड का है। अगर आपको लेना होगा तो मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। हम लोगों को तो ये बहुत बहुत आरामदायक लगता है। अभी तक ना नींबू को मैं इस वाले से कोम कर रही थी, पर उसके बाल तो काफी बड़े हैं, तो अब से ना अपग्रेड कर रही हूँ, ये वाला यूज करूंगी, तो चोटी बनाने में काम आएगा। देखिए ना कितनी सारी उसकी हेयर की एक्सेसरीज है। कभी नहीं सोचा था कि मैंने कि बेटा होने के बाद कि मुझे इतने सारी चीजें यूज करने पड़ेंगी, उसके बाल इतने बड़े हो जाएंगे। तो क्लिप्स भी मैंने बहुत सारे लिए, बहुत शौक से लिए, पर वो खींच देता है। देखिए ना कितने प्यारे प्यारे, मैंने ना ब्राउन कलर में सारे क्लिप्स लिए थे कि हर कपड़ों पे चलेगा, पर वो खींच रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद ना और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्लिप्स लगाऊंगी। और रबर बैंड तो देखिए हर कलर से, आई मीन हर ड्रेस से मैच किया हुआ लिया है मैंने, तो हर कपड़े पे अलग अलग पहना देती हूँ। चलिए लंच हो गया रेडी। यहाँ पे बनाया है तुरई की सब्जी, उसके साथ में इधर में दाल है। पर मेरे लिए स्पेशल कुछ है जो मैंने कल बनाया था और काफी बच गया, तो मैं खाऊंगी, और वो है टोमेटो रसम। किसी दिन ना मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी मैं टोमेटो रसम कैसे बनाती हूँ। तो ये अंगद तो उतना खाएगा नहीं, उसको ना उतना खट्टा पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, तो मैं ये खा लूंगी, अंगद दाल खा लेगा। और मेरे लिए तो सिर्फ ना रसम और राइस ही काफी है। देखिए नींबू का नाई हो गया, और नींबू रेडी हो गया। और नींबू चोटी दिखा दो, मैचिंग मैचिंग कैसा पहना है नींबू ने रबर बैंड, वाह। अब ना मैं उसको ये जो है ना मेरा फीडिंग पिलो, इस पे ना ऐसे बिठाने का थोड़ी देर के लिए ट्राई करती हूँ, हर बारी 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा थोड़ा सा बैठने लगे। और इसी पे ना टमी टाइम भी देते हैं हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगी। टमी टाइम के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और ऐसे कभी कभी बैठने के लिए भी। ये नींबू का फ्रेंड है। क्या नाम है नींबू तुम्हारे फ्रेंड का? इसका क्या नाम रखे हो? गोरी। गोरी? पापा बोल रहे गोरी नहीं, मैं बोलती हूँ उसका नाम रखो। तुम क्या नाम रखोगे, तुम ही बताओ। क्या इसका नाम क्या है? हेलो हेलो नाम है जीरू। जीरू, हाँ ये नाम अच्छा है। इसका नाम है जीरू। हाय जीरू, हेलो जीरू, हेलो जीरू बोलो। हाय जीरू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे फर्स्ट टॉय हो। कल संडे था ना, तो कल मैंने क्या किया ना, पूरा किचन को डीप क्लीन किया। मतलब स्पेशली ये सब तो चलिए साफ हो ही जाता है, पर ये सब ना निकाल निकाल के एक चीज मैंने साफ करी है। फूल हो गया, ये फ्लावर वेस्ट हो गया, हर चीज के ऊपर ना धूल और गंदगी थी। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे वाइप कर रही हूँ किचन, तो आई और एक बार मैं इसको वाइप कर दिया। पर जो निकाल निकाल के धोना होता है ना एक एक चीज को, कल मैंने पूरा किचन क्लीन किया। उसके बाद ना इतना अच्छा लग रहा है। सब कुछ उठा उठा के ना, मतलब आपको हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए, पर हो नहीं पाता हमेशा। तो बस क्या साफ हो जाता है, ऊपर से ये साफ कर दिया, स्टव साफ कर दिया, और सोचते हैं कि चलो क्या कर सकते हैं। पर कल मैंने अच्छे से ये सब कुछ डीप क्लीन किया है ना, तो अभी 2 दिन तो लगेगा। वाह किचन कितना क्लीन हो गया है। और ये वाली स्टव की ना ये खासियत है कि आप इसको क्लीन कर दो ना, क्योंकि ये व्हाइट बेस पे है ना, ये इतना सुंदर लगता है दिखने में ना। मतलब जैसा कैमरा पे दिख रहा है ना, पास से देखोगे तो वैसा ही है। और व्हाइट होने की वजह से क्या है ना, इसमें स्क्रैच नहीं दिखेगा। ब्लैक में प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए अब यहाँ पे एक स्क्रैच आपको दिख रहा होगा, वो बहुत ज्यादा विजिबल होगा। ओवर द ईयर्स तो स्क्रैच आना ही है।
नहीं है। पर व्हाइट में क्या है, स्क्रैच नहीं दिखता है। जैसे व्हाइट गाड़ी में होता है ना, स्क्रैच नहीं दिखता है, लोग व्हाइट गाड़ी इसलिए लेते हैं। ये फायदा है व्हाइट लेने का। तो इसीलिए काश ये पूरा व्हाइट होता तो भी मुझे चल जाता, पर ये बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो आप अगर आपका व्हाइट स्टव है तो। यही फायदा है टाइल्स का भी। देखिए इसमें कोई भी ग्रूव्स नहीं है ना, मैंने स्पेशली इसीलिए ये इतना बड़ा बड़ा टाइल्स लगाया है। ये एक पीस आप देख रहे हो, इतना बड़ा एक पीस टाइल्स है। मतलब ये 4 फीट की इसकी लंबाई है, 2 फीट की चौड़ाई है। तो कोई भी इसमें कट नहीं है, कोई भी ग्रूव्स नहीं है, तो क्लीनिंग इतनी ईजी होती है। एक बार आप पोंछ दो या स्क्रब कर दो तो क्लीन हो जाएगा। वहीं आप ऐसा कोई टाइल्स लोगे जिसमें बहुत सारे ऐसे डिजाइन बने हुए होते हैं ना, जनरली लोग 1 बाय 1 का लगाते हैं किचन में टाइल्स, उसमें इतनी लाइनें आती है ना, आपको क्लीन करते करते हालत खराब हो जाएगा। और उसके बीच में ना तेल वेल का दाग पीला पीला फंसता ही है। तो किचन बनवा रहे हैं तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि हमेशा जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा टाइल्स लीजिए। अगर इतना बड़ा नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट 2 बाय 2 फीट का लीजिए, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत आसान होगा। वरना जब आप रहना शुरू करोगे ना, फिर आपको लगे अरे यार लुक्स के चक्कर में छोटा ले लिया। बहुत लोग मोरक्कन टाइल्स लगा लेते हैं, उतनी क्लीनिंग में दिक्कत आती है ना। तो इसीलिए किचन ऐसा लीजिए कि मतलब ऐसा बनाइए कि साफ करना भी आसान हो और फिर दिखने में भी सुंदर लगे। ये दो नींबू ये ना अपने आप को मिरर में देख के ना बहुत खुश हो जाता है, बहुत स्माइल देता है। जब भी मिरर देखेगा तो खुश हो जाता है नींबू कि ये कौन है, ये कौन है, देखो तो कौन है, ये देखो कौन है, कौन है ये छोटू सा बच्चा, कौन है ये छोटू बच्चा, किसका छोटू बच्चा है ये, किसका छोटू बच्चा है, देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, मम्मा भी दिख गई। वाह, शर्मा जाता है अपने आप को देख के। हाँ उफ, इधर देख रहा है। ओ मैं समझ गई क्या देख रहा है। क्या, अरे उसके डॉल्स है ना यहाँ पे, अच्छा वो उसका नजर वो खींचता देख है। रहा हाँ। है ना नींबू, देखो वो कलरफुल दिख रहा है उसको, यस उसका ध्यान उधर खींच रहा है। यस। अभी ना मैंने सबको पैकेट में रखा है, ये तो बहुत छोटा है ना, अभी तो खेलता नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा तो फिर देंगे। और एक ये हमने बहुत पहले से ले रखा है इसके लिए, ये जमीन पे चलता है, पर अभी तो छोटा है बहुत, तो हम नहीं देते हैं। बाद में जब ये मैट पे जमीन पे खेलेगा ना, तब ये वाला ऑन कर देंगे। ये रूम इसको बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सब कुछ कलरफुल है ना, और ये सारे जो भी है फ्रेम्स ये भी देखता रहता है। देखिए अभी देख ही रहा होगा, कितना भी मतलब अगर रोए भी ना, यहाँ लाके खड़ा कर देती हूँ, उसके बाद इसका ध्यान फ्रेम्स पे जाता है, उसके बाद इसको स्माइल छूट जाता है। तो बच्चों को अब जिस एज में नींबू है ना, अब कलर्स अच्छे से दिखने लगे हैं। पहले तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखते थे। क्या अब आंखों में चोटी गई? उसको तो अच्छे से दिख रहा है, हमारी नजर ऐसा चली जाती है, मुझे उसी का डर है। चोटी जा जाके आंखों पे, आंख में जाता है सीधा। तो अब कलर उसको बड़ा अच्छा लगता है ना नींबू? क्या है, देखिए देख रहा है क्या सब है ये सब। नींबू मैं जा रही हूँ मेरा मसाज करवाने, और अंगद यहाँ बैठ करके अपना काम करेगा और नीव यहाँ पे बैठ करके अपना प्ले जिम से खेलेगा। मैंने अंगद को बोला कि ये धनिया पाउडर मंगवा लो, थोड़ा सा ना बड़ा पैकेट मंगवाना, वरना वो ना इतना छोटा छोटा पैकेट मंगवाता था। ये देखिए कितना बड़ा पैकेट, उसने आधा किलो का पैकेट बनवा लिया है। अब इतना बड़ा तो यूज में आएगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के कुक को देती हूँ, तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। अब इसको स्टोर करने का अलग झंझट। नीव सो रहा है उस रूम में, तो मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन कर लिया है। साथ साथ में टीवी पे एक मूवी भी एंजॉय करूंगी। अंगद की चल रही है उस रूम में मीटिंग, तो मैं यहाँ टीवी देखूंगी और साथ में नीव को भी वॉच करूंगी। एक्चुअली बैठी इस रूम में हूँ, वो बाजू में है, आवाज देकर चली जाऊंगी, पर फिर भी इसलिए हम लोग देखते हैं ना कैमरा पे, क्योंकि हो सकता है नींद में उल्टा हो जाए और सीधा ना हो पाए, तो वो एक देखना होता है, क्योंकि तकिए के ऊपर सो रहा है वो। ये देखिए मैंने कहा था ना आपको टमी टाइम दिखाऊंगी कैसे हम लोग फीडिंग पिलो पे करते हैं। तो ना ऊपर ऐसे पूरा कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि ये पूरा वहां पे गंदा करेगा, सलाइवा निकालता रहता है पूरा दिन, पर इसमें ना बड़ा आराम लगता है। तो अगर आपकी बेबी ना सिर्फ बेड पे डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसा वाला फीडिंग पिलो पे ट्राई करिए। इससे क्या होता है कि ये यहाँ पे आराम से सर भी इसका उठा रहेगा, और यहाँ पे देखिए आराम से लेटा रहता है। तो नींबू तो वैसे भी कर लेता है बेड पे, पर इस पे देने से ना देखिए सर रख दिया उसने, सोकर उठा है। और थोड़ा सा टमी टाइम दे रही हूँ, उसके बाद उसको फीड करवाऊंगी। हेलो नींबू, क्या कर रहे हो तुम? हाय, इधर देखो, पापा को देख रहा है, इधर देखो। हेलो, हेलो। अरे कितना प्यार से सर रख देता है, देखिए। हेलो नींबू,
शाम के बज रहे 5:30 और हम लोग तैयार होके पता है कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जिम। तो मैंने और अंकल ने सोचा है ऐसा। अब देखिए सोचा है और आज फर्स्ट है, अभी आगे रोज होगा नहीं पता, पर ना हमने देखा कि अगर हम लोग ये प्लान करें ना कि बारी बारी जिम जाए ना तो मुहूर्त बैठ नहीं रहा है। मतलब जब अंकल सोचता है जाने का तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नींद को पकड़ना पड़ता है और मैं अकेले जाऊं वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा कि स्टार्ट करने के लिए ना रूटीन में आने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों साथ में जाते हैं और हमारे पास एक कैरी कॉट है, तो नींद को कैरी कॉट में जिम में रखेंगे और स्टार्ट करेंगे ना 20 मिनट से। ये 20 मिनट उसका भी मन बहल जाए, वो भी हम लोग को देखेगा कुछ कुछ करते हुए, तो 20 मिनट तो रह लेगा। ऐसे स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए क्या है ना, वेट लॉस का तो मेरा अभी कोई भी है नहीं इंटेंशन, क्योंकि 6 मंथ से पहले वेट लॉस सोचना ना बेवकूफी होगी। मैंने कहा ना ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, बहुत खा रही हूँ, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि हाँ प्रॉपर कुछ। लेकिन ना जो स्टेमिना है ना वो वापस लाना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी ऑफकोर्स पहले जैसी तो नहीं है जैसी पहले थी, तो कुछ भी ना थक बहुत जाती हूँ। जैसे कि शाम को स्ट्रॉलर लेके जाती हूँ वॉक करने के लिए, तो वॉक किया 2-3 चक्कर मारा सोसाइटी का, फिर थक जाती हूँ, फिर लगता है हाफ गई है। फिर घर पे भी अगर बहुत थोड़ा बहुत चल फिर लिया तो हाफ जाती हूँ। तो जो स्टेमिना था ना बेसिकली वो रहा नहीं। तो उसको रिगेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है स्टार्ट करेंगे, एकदम बेबी स्टेप्स लेंगे। क्योंकि ये जो बॉडी है ना डिलीवरी के बाद की बॉडी, ये बॉडी एंटायरली डिफरेंट है उस बॉडी से जो आपकी प्री प्रेगनेंसी थी। तो शेप में आना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो स्टेमिना वापस लाना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत पहले जैसा फील हो। मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई मुझे बोले कि 1 किलोमीटर चल के जाना है, कुछ काम करके आना है, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। जैसे हम लोग गए थे नीव को लेकर स्ट्रॉलर पे सुपरमार्केट मोहल्ले में ही, उस दिन ही जाने और आने में ही मेरी हालत खराब हो गई। और मैंने अंकल को बोला अंकल स्टेमिना एकदम नहीं है बॉडी में, तो वो रिगेन करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूंगी। तो अभी क्या करूंगी मैं, कार्डियो करूंगी। अभी क्या करूंगी मैं, ट्रेडमिल करूंगी। तो 10-15 मिनट के लिए बस वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक, रनिंग भी नहीं करूंगी। और धीरे धीरे देखूंगी बॉडी कैसा हो रहा है, फिर से यूज टू करूंगी। तो 2 महीना भी अगर थोड़ा बहुत किया ना तो बाद में अच्छा रहेगा। लेट्स सी बेबी लेके कितना पॉसिबल हो सकता है, पर शुरुआत तो करें कहीं से। ये वाला कैरी कॉट है, इसमें हेलो नीव को हम डालेंगे और ये ना हैंडल है इसमें, तो अंगद ना ऐसे ही उठा लेगा हाथों से। मतलब नीचे ही जाना है, लिफ्ट से जाना है नीचे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बेल्ट है तो इससे इसको सिक्योर कर देंगे। तो होपफुली ये जिम में ऐसे करके 20-25 मिनट बैठेगा, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट देखेगा, तब तक हम लोग अपना फटाफट जितना जिम कर पाएंगे उतना करके भागेंगे। फिर देखते हैं धीरे 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 यूज टू हो जाएगा। हाँ नहीं होगा तो फिर वही करेंगे, मैं अलग टाइम पे जाऊंगी, अंगद अलग टाइम पे जाएगा। मोटिवेशन जो है वो ढूंढ लेंगे हम लोग। फिलहाल सोच रहे हैं कि दोनों मिलके जाएंगे तो जा पाएंगे। नीवू आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके? यस। वैसे नीवू अपने गाड़ी के कार सीट पे बैठने लगा है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। यहाँ पे बैठ के स्माइल दे रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ बार बार बीच में अंदर भी आ जा रहा है उसको देखने के लिए। तो आई थिंक ही इज डूइंग गुड। क्या कर रहे हैं नीवू, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? हाँ कैसे शान से बैठा है। आज फर्स्ट डे था जिम जाने का और मैं सोच रही थी कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नीव बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसलिए सिर्फ 20 मिनट का टारगेट लेकर निकले थे हम लोग। बट टू आवर सरप्राइज फर्स्ट डे बहुत शांति से वो बैठा रहा चेयर पे, कोई भी दिक्कत नहीं किया उसने। तो होपफुली रोज ऐसा करे। वैसे हमने ये सोचा कि अगर वो परेशान करने लगता है तो फिर अभी क्या करेंगे कि टाइम स्प्लिट कर लेंगे। तो मैं कभी और जाऊंगी, अंगद कभी और जाएगा। ऐसे शाम को नहीं सो जाता है, उस टाइम पे फ्री हूँ तो उस टाइम पे मैं चली जाया करूंगी, या फिर जब दोपहर में सोता है तो उस टाइम पे कभी चली जाऊंगी। कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि रूटीन में सेट तो करना है इसको। ऐसे अगर नेग्लेक्ट करते रहेंगे ना
तो वो चल रहा है पता कि बॉडी कितनी वीक हो रही है, ओवर द टाइम जो है कुछ सुधार नहीं आना है, उल्टा और ज्यादा वीक 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 होता जाएगा। और सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होता है आलस्य, जो आपके बॉडी में भी बसा हुआ है और दिमाग में भी बसा हुआ है। क्योंकि क्या है, पूरी प्रेगनेंसी आप नहीं करते हो कोई भी एक्सरसाइज, बस वॉक कर रहे होते हो, बॉडी यूज टू नहीं है, बॉडी चाहता भी नहीं है कि अरे उठे और एक्सरसाइज करे, तो बहुत हार्ड लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये पहला दिन ना इतना हार्ड लग रहा था, मेंटली भी लग रहा था, और बहाने ढूंढ रहा था दिमाग बहुत ज्यादा, नहीं हो पाएगा, नींद नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगी, कर नहीं पाऊंगी। पर वही होता है कि उन सब बहानों को हटा करके और अपने दिमाग को बोलने का कि नहीं, करना तो है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद एक बार आप करना स्टार्ट करते हो एक्सरसाइज, जो ट्रेडमिल ऑन करते हो, तो फिर लगता है अरे यार क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों बहाना ढूंढ रहे थे। इनमें जो लोग ये सोच रहे हैं कि सी सेक्शन के बाद कितने दिनों के बाद आप कर सकते हो एक्सरसाइज, तो मैंने, जब मेरा हुआ था ना 10 डेज हुआ था डिलीवरी को, तो मैं गई थी गायने के पास में, वो स्टिच के ऊपर जो लगाते हैं ना पट्टी, उसको हटा रही थी। तो मैंने उस टाइम उनसे पूछा था बेल्ट वगैरह के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि बेल्ट आप पहनना स्टार्ट करो। मुझे डे 1 से बेल्ट पहनने को उन्होंने मना किया था। बहुत डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि आप रिलीज करो हॉस्पिटल से, उसके बाद से पहनना स्टार्ट करो, मतलब घर आने के डे 1 से। तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन वेट करो, पहले हम लोग पट्टी हटा के देखेंगे कि सब कुछ हील हुआ है कि नहीं, उसके बाद बेल्ट पहनना। तो उन्होंने बेल्ट के लिए बोला था, जो कि मैंने उतना पहना नहीं, नींद को दिक्कत हो रही थी। तभी मैंने पूछ लिया था कि मैम हम एक्सरसाइज वगैरह कब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, जो मुझे बहुत सरप्राइज लगा था, कि सिर्फ 3 हफ्ते के बाद से तुम अपना जो तुम्हारा रेगुलर रिजीम था एक्सरसाइज करने का, उसका लाइटर वर्जन में आ सकती हो। मतलब अगर तुम जॉग करती थी, तुम हल्का फुल्का जॉगिंग स्टार्ट कर सकती हो, अगर तुम जिम करती थी तो तुम हल्का फुल्का जिम भी स्टार्ट कर सकती हो। बस वेट जो लिफ्ट करना होता है, इनकेस अगर वेट लिफ्ट करते हो ऐसा कुछ, तो उसके लिए धीरे धीरे स्टार्ट करना, देखे कि बॉडी कैसा ले रहा है। बट जस्ट 3 वीक्स के बाद, इवन आफ्टर सी सेक्शन, उन्होंने कहा था कि आप वापस से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। एब्डोमिनल ऑपरेशन है ये, कोई दिक्कत नहीं आती है। और मुझे ऐसा लगता था कि सी सेक्शन के 6 महीने के बाद नहीं करते, पता नहीं, उन्होंने तो मुझे 3 वीक्स बोला, पर मैंने ऑफकोर्स किया नहीं। अभी देखिए 10 डेज के अंदर में नीव का जो है वो 5 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कह सकते हैं 5 महीना हो गया मेरे डिलीवरी को, तो मैंने अब स्टार्ट किया। पर इससे पहले ना मैंने क्या किया, पिछले 2 हफ्तों से वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी, नीव को लेके स्ट्रॉलर में थोड़ा ब्रिस्क वॉक करती थी। मैंने कई बार ऐसा भी किया कि दौड़ के देखा है एक लंबा सा स्ट्रेच में कि मेरा बॉडी कैसा बिहेव कर रहा है। तो समझ में आ रहा था कि कर सकते हैं, पर वीक है बॉडी अभी, तो धीरे धीरे स्टेप ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करूंगी, सिर्फ ट्रेडमिल करूंगी, अभी बहुत फास्ट उस पर चल रही हूँ। फिर धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद धीरे धीरे साइकिलिंग करना स्टार्ट करूंगी, वो एयर बाइक जो होता है। एंड फिर थोड़ा बहुत करके स्टार्ट करेंगे। अंगद कह रहा था एक काम करो, तुम ट्रेनर रख लो ताकि वो तुमको बता सके। पर मुझे ऐसा है ना, लग रहा था, अभी भी लग रहा है कि पता नहीं कंटिन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि हम दोनों ही है नीव को देखने के लिए, कैसे मैनेज होगा नहीं होगा। तो ट्रेनर रखने का भी नहीं करते, पहले खुद से ट्राई करती हूँ, पॉसिबल है, सब मैनेज हो रहा है तो देखेंगे, कुछ होगा देखा जाएगा कैसे क्या करेंगे। फिलहाल अभी बस इतना सोचा है कि 20 मिनट 25 मिनट जाना है। बहुत रोएगा नीव तो अंगद संभाल लेगा, मैं कर लूंगी, पर मेरा करना बहुत जरूरी है अभी। तो वैसे स्टार्ट तो किया है, और स्टार्ट हमेशा डिफिकल्ट लगता है, और आने के बाद लग भी रहा है पैर वैर थोड़ा दुख रहा है, पर कोई नहीं, मेरा कल मसाज होगा तो वो तो ठीक ही है। एनीवेज मैं आई हूँ बनाने के लिए डिनर, बना रही हूँ चिकन सैंडविच। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या फायदा हुआ, जिम करके आए और चिकन सैंडविच खा लिया, वो भी व्हाइट ब्रेड में। मुझे ब्राउन ब्रेड मिला नहीं तो मैंने व्हाइट लिया था। पर मेरा जो गोल है वो वेट लूज करना नहीं है। अभी आप वेट लूज करने का सोच भी ज्यादा नहीं सकते हो क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड पे हो। मेरा गोल है बस हेल्दी रहूं, थोड़ा स्टेमिना वापस आ जाए, जैसे हाफू ना, थोड़ा भी कुछ काम करके या चल फिर के। खाने पीने के लिए अभी ठीक है, वो भी टाइम आएगा, अभी नहीं, अभी टाइम है उस चीज को जब डाइट पे भी कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले मुझे ये लहसुन और ग्रीन चिली को कूटना है, तो मैं इसका आपको एक हैक बताती हूँ। डायरेक्टली इसमें कूटने से ना बहुत बार बाहर गिर जाता है ना, तो इसका एक बेस्ट हैक ये होगा कि आप डाल दीजिए उसको ऐसे एक कपड़े में और एक पोटली बना दीजिए। चिकन सैंडविच के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, उसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर, उसके बाद पास्ता मिक्स, थोड़ा सा सॉल्ट। ये डालने के बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बोनलेस चिकन को इसमें ऐड कर देना है। साथ में जो हमने लहसुन और ग्रीन चिली कूटा था वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब चिकन के पीसेस को इसमें डाल देने के बाद में मिनिमम 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन सैंडविच के साथ में मैं सूप भी बनाऊंगी, टमाटो सूप। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 4 टमाटो को रख दिया ताकि थोड़ा सा बॉईल हो जाए। उसके बाद जब 20 मिनट हो गए तो मैंने ऑयल लिया उसी चिकन से जहाँ मैरिनेट किया था, और उसी ऑयल में आपको चिकन को ग्रिल कर लेना है। तो इसमें आपको लगेगा 15 से 20 मिनट, क्योंकि बोनलेस है तो जल्दी हो जाता है।
इधर बॉइल्ड टमाटोज़ को मैंने अच्छे से पीस लिया मिक्सी में, फिर छान लिया। उसके बाद में बटर में थोड़ा सा गार्लिक, प्याज और ग्रीन चिली डालेंगे और इस टमाटो को अच्छे से पका लेंगे। बाद में फिर से एक बार इसको मिक्सी में आपको चला देना है। चिकन सैंडविच बनाने का ना एक सबसे इजी जो तरीका होता है ना, वो होता है कि आप चिकन को बॉईल करिए, बोनलेस है या फिर बोन वाला जो भी है बॉईल कर लीजिए, फिर इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें मेयो ऐड करिए, प्याज ऐड करिए, थोड़ा बहुत ब्लैक पेपर ऐड करिए या जो भी आपको ऑरिगेनो वगैरह ऐड करना है, और उसके बाद में ब्रेड में स्प्रेड करिए, टोस्ट कर दीजिए, तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। पर ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि आपको इतना कुछ करना है, चिकन को अलग से पकाना भी है। पर जब आपके पास बहुत टाइम हो और आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे ना, तो ये वाला प्रोसेस यूज करिएगा। इसमें ना टेस्ट इतना अलग आता है ना, क्योंकि चिकन पका हुआ रहता है और हल्का सा तंदूरी सा फ्लेवर आएगा, और उसके बाद जब आप इसको डालते हो ना ब्रेड पे, तो अलग ही टेस्ट आता है। तो कभी ऐसे ट्राई नहीं किया तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नीबू अपना एक छोटा सा नैप लेके उठ के आया है, देखने की मम्मा किचन में क्या बना रही है। जो बना रही है वो मैं खा पाऊंगा क्या? अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद में सूप पी पाओगे तुम। फिर ये मुझे फरमाइश करेगा, मम्मा मेरे लिए ये बनाओ प्लीज। ये टमाटो सूप, आई नीड मशरूम सूप। हाय, एक चोटी क्या हो गई नीबू तुम्हारी? खुल गई। ओहो, ये नींद में लड़का चोटी खोल लेता है। देखिए हंस रहा है उधर मुंह करके मुंह चुरा चुरा के मम्मा से हंस रहा है, क्योंकि पता है मैंने चोटी खोल दी है ना नीबू? चलिए डिनर हो गया कंप्लीट, फटाफट किचन को भी वाइप कर दिया। अंकल ने डिश वॉशर लगा दिया है, तो अपना बर्तन भी धुल रहा है। नीव के बॉटल्स को है मैं स्टरलाइज कर देती हूँ रात को एक बार, क्योंकि अब जो भी फीड होगा ना वो बॉटल में होगा, जो भी 2 फीड होगा, तो उसके लिए एक स्टरलाइज में लगा दिया है। ये ऑटो कट है तो अपने आप ऑफ हो जाए। रात को मैं ये वाला लाइट ऑन करके रखती हूँ, बाकी सारा बंद कर देती हूँ। तो जैसे कि आना है फ्रिज में फीड लेने के लिए अंगद को, फिर वो वार्म करेगा वार्मर में, तो ऐसे तो सारा लाइट ऑफ रहता है, ये वाला बस एक ऑन रहता है। और ये इतना सुंदर भी लगता है ना दिखने में, मैं आपको दिखाती हूँ सारा लाइट ऑफ करने के बाद ये कितना प्यारा लगता है। चलिए, तो ये वाला भी ऑफ कर दिया। अब सिर्फ 2 लाइट ऑन है, एक यहाँ पे, एक ये वाला ऑन रहेगा और एक ये वाला। तो ये कितना प्यारा लगता है ना दिखने में। ऐसा मन करता है कि एक बुक ले और यहाँ पे बैठ जाए, एक कॉफ़ी ले ले और कुछ पढ़े। और ये ना मूव भी होता है, तो अगर आपको इधर डालना है तो आप इधर डालो, इधर नहीं डालना है, इसको आप आराम से इस तरीके से मूव भी कर सकते हो। तो ये वाला मैं आजकल ना ऑन रखने लगी हूँ। पहले यहाँ पे ऑन रखती थी ये वाला लाइट, पर अब ये वाला ऑन रखती हूँ। और देखिए बज रहे हैं घड़ी में 10 और हमारा हो गया है सब कुछ रैप अप, और चले हम लोग सोने के लिए।